क्या हुआ? कैसा है वो लतीफ अंकल? फिक्र मत करें, वो ठीक है। गोली दिल को छुए बगैर करीब से गुजर गई, घबराने की कोई बात नहीं। शुक्र है खुदा का। फरीद साहब क्या करेंगे? हातुश साहिबा की तबीयत भी खराब है, हाले साहब भी कुछ नहीं कह रहे और डॉक्टर भी परेशान है। पहले किसका मुआयना किया जाए? मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस आप जो मैं कहूँ उस पर इतराज मत कीजिएगा। साथ साथ रहिएगा आप मेरे। बहुत कुछ करना है अभी, समझ गए ना? मुझे जरूरत है आपकी। फिक्र मत करें, जैसा आपने कहा है वैसे ही होगा। तो एमरे ने उन लोगों को देखा भी नहीं? कुछ बताया नहीं क्या उसने? नहीं, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वो कुछ नहीं देख पा। न ही कैमरे में दिख रहा है गाड़ी में कौन था। आबिदीन, कुछ सोचा है कि अब क्या करना है? अब क्या हम हर एक पर जाकर ऐसे हमला करेंगे? सबसे पहले आदमी इकट्ठे करो, मैं और तुम सरदार के पास जा रहे हैं। तुम्हें लगता है ये उसने किया है? नहीं मालूम, हमने उसे मारा और फिर वहीं छोड़ दिया था। वो ऐसी हरकतें करता रहता है। कुछ लोगों को तुम अकन के घर भी भेजकर तलाशी करवाओ। जिस घर में जनाजा हो उस घर की तलाशी लेना। ठीक है। लतीफ साहब, उक्ता है सलजक, बात सुने। इस घर का रास्ता सिर्फ सामने वाले दरवाजे से होगा, समझ गए? और तुम दोनों उस दरवाजे के साथ ही खड़े रहना, समझ गए? या अल्लाह। बेटा। फेरित, फेरित, सैरान कहाँ है? मेरी बहन तुम्हें मिल गई है ना? बताओ मुझे, मिल गई है ना सैरान? खुदा के लिए मुझे कुछ तो बताओ। हम उसे ढूंढ लेंगे सोना, इंशाल्लाह सुबह तक मैं उसे ढूंढ लूंगा। हर कोई मेरी बात कान खोलकर सुन ले। जब तक मैं वापस नहीं आता, लतीफ साहब को जो मैंने उसूल बताए हैं सब उसी पर चलेंगे, समझ गए आप साहब? क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, बेवकूफ मत बनो, बेवकूफ मत बनो फेरित। तुम कहीं भी नहीं जा सकते। बाबा खुदा के लिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, मैं तुम्हें नहीं खो सकता मेरे बेटे। मत छोड़ दे मुझे, बस करें। बाबा सैरान का कुछ पता नहीं है मुझे। वो इस वक्त कहाँ है ये जाने बगैर मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। फेरित, आप मेरी बात सुनेंगे? मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा बाबा। सुना आपने? आप सब मेरी बात सुनेंगे। फेरित, तमीज से बात करो सबसे। नहीं करूंगा मैं आंटी, नहीं करूंगा मैं। देखें, एक बार ठीक से सोच ले। आप सब में से किसी ने किसी अजनबी को घर में बुलाया था? हाँ, सोचे ठीक से, सोचा अगर ऐसा कोई भी आया है तो प्लीज मुझे बताइए। ये सब कुछ उगीश आका ने किया है। क्या ये बात वाज़ेह नहीं है? आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा? फेरित, सैरान उनसे बहुत ज्यादा खौफजदा थी। सिर्फ उन्होंने ही अगवा किया है उसे। ठीक है सोना, देखो अभी हर मुमकिन चीज के बारे में सोचना है, ठीक है ना? अगर ऐसा कुछ भी है कि जिसकी वजह से मुमकिन हो सकता है, आंटी अगर कुछ भी ऐसा है तो प्लीज बताएं मुझे, क्योंकि हमें हर बात को सिरे से देखना होगा। फेरित साहब, आज शाम जो कुछ भी हुआ उनके लिए भी अच्छा नहीं था। आसुमान के ट्रेनर को घर से बाहर निकाल दिया। शायद सदमा आपके दिमाग को लग गया है लतीफ साहब। उसका इस मामले से क्या ताल्लुक? फेरित, मेरे लोग तैयार हैं, चलो जल्दी। आबिदीन, उसने जो आदमी घर में आया था ना हमारे, कोच था शायद वो आसुमान का, उसके बारे में भी सारी मालूमात चाहिए मुझे। कहाँ है वो इस वक्त? मालूम नहीं। ठीक है, उसे ढूंढो आबिदीन और उठाकर मेरे पास लेकर आओ। कौन है, कहाँ रहता है, किसके साथ घूमता है, मुझे सारी मालूमात चाहिए उसकी। फेरित, बात सुनो। जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, बहुत परेशान हो इस वक्त, लेकिन उस कोच का सैरान के अगवा होने से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो उसका तुम्हारे साथ भी नहीं था कोई आसुमान, लेकिन बदकिस्मती से तुम उस आदमी का मेरे सामने दिफा कर रही हो। आखिर कितने दिन से जानती हो तुम उसको? हाँ फेरित, सैरान के लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ, समझ गए? लेकिन जिन लोगों का इस वाक़ये से कोई लेना देना नहीं है उन पर इल्जाम लगाना कहाँ का इंसाफ है? फोन दो मुझे अपना। बिल्कुल नहीं, फजूल बातें मत कर। मैंने कहा फोन दो मुझे अपना। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या पागल हो गए हो क्या? आंटी अपना मुंह बंद रखे। हम सबके सामने से मेरी बीवी को अगवा करके लेकर गए हैं, आपको नहीं आंटी, इसीलिए खामोश हैं आप। लतीफ साहब, आसुमान को इसके कमरे में ले जाए और जब तक मैं इजाजत नहीं देता ये कमरे से बाहर नहीं आएगी, समझ गए? लतीफ साहब, और किसी से भी बात नहीं करेगी है। मैं खुद चली जाऊंगी। आज तुमने जो भी किया है ना, कभी नहीं भूलूंगी उसे। चलो आबिदीन। फेरित, आबिदीन खुदा के लिए मेरी बहन को ढूंढे बगैर फेरित, मैं भी वापस मत आना।
नहीं, तुम यहीं रुककर सबका ख्याल रखना। तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। ठीक है, समझ गया फेरित, ध्यान रखना। फरीद, तुम ठीक हो? नहीं हूँ, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ आबिदीन, ठीक नहीं हूँ। अरे वो लोग सेरान को मेरी आंखों के सामने से उठा कर ले गए और हम कुछ भी नहीं कर सके। आबिदीन, कैसे हो सकता है ये? हम कैसे कुछ नहीं कर सके आबिदीन? ये सोचकर पागल हो रहा हूँ मैं। मेरे सामने अभी भी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा आबिदीन। उसका चेहरा मेरी आंखों से नहीं जा रहा आबिदीन, नहीं बोल पा रहा आबिदीन। कहीं उन्होंने कुछ कर तो नहीं दिया होगा ना उसके साथ? हाँ, मुझे सोच सोच के बहुत डर लग रहा है। खुदा के लिए जल्दी गाड़ी चलाओ आबिदीन, कुछ करो यार। है, इसलिए आज तक ही मैंने। तुम परेशान मत हो, सेरान बहुत बहादुर लड़की है, वो खुद को संभाल लेगी, यकीन है मुझे। ठीक है, फिक्र मत करो, हिम्मत नहीं आ रही वो। अरे चलो भी, क्या कर रहे हैं? क्या कहीं से कोई खबर नहीं आई? अकन के घर की तलाशी ली, वहां से कुछ पता चला क्या? नहीं, वो लोग भी अभी रास्ते में, लेकिन लगता है हम उससे पहले वहां पहुंच जाएंगे। अरे साहब, क्या आप मसरूफ तो नहीं? आ जाओ लतीफ। मैं परेशान था आपको लेकर। परेशान ना हो लतीफ, हतीजे को तो देखो जरा, सूखे पत्ते की तरह जर्द पड़ गई है। अगर कहीं सेरान को कुछ हो गया तो ये ठीक ना हो सकेगी। मुझसे देखा नहीं जा रहा लतीफ। जिस चीज को भी मैं छूता हूं वो मुरझा जाती है लतीफ। ऐसा मत कहें, आपका साया ही काफी है इनके लिए। सिर्फ आप ही की वजह से ये खानदान अब तक जुड़ा हुआ है, और आप ही की वजह से हम सब साथ हैं आज तक। फेरित साहब, इस मामले को संभाल लेंगे, फिक्र मत करें। फेरित को मेरे पास लाओ आलिस। फेरित। हतीजे, तुम परेशान ना हो, फेरित आ जाएगा। डॉक्टर ने इन्हें सुकून का इंजेक्शन दिया था, मगर ये बार बार फेरित को पुकार रही है। वो कहाँ है? क्या वो घर वापस आ गया? आया था, मगर आबिदीन के साथ बाहर चला गया। सेरान साहिबा की तलाश में निकले हैं वो लोग। देखो किसका फोन है। सिक्योरिटी रूम से फोन है। हेलो, शेमू साहब और काजिम साहब आए हैं। आने दो। मगर मेरी बात गौर से सुनो लतीफ, किसी को कानो कान खबर ना हो। इनकी हालत मालूम नहीं होनी चाहिए किसी को, न पुलिस को न मीडिया को। जितना मुमकिन हो सके इस खबर को फैलने मत देना, ख्याल रखना। ठीक है। आलिस को रहन आपको जवाब देना ही होगा। काजिम, मेरी बेटी कहाँ है? संभालो खुद को। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो कुछ नहीं होगा, और ना ही तुम्हारी बेटी को ढूंढ सके। शामूस मैं खुद को कैसे संभालूं इन कोरहानों की वजह से? मेरी बेटी इस हाल में पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। आलिस ठीक है, लेकिन जवाब चाहिए मुझे। मेरे सामने तो आए जरा। खुशामदीद। लतीफ साहब, मेरी बेटी कहाँ है? कोई खबर मिली है उसकी? कौन लेके गया है? कहाँ लेके गया है? कुछ तो पता है मुझे। ये सब किसने किया है? ढूंढ रहे हैं उसे अब तक, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं ढूंढ रहे उसे अभी तक? आलिस कोरहान बाहर आए। सुकून हो जाओ काजिम। जवाब चाहिए मुझे। सोना मेरी बेटा, घबराओ मत।
अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। बेटा नहीं, अम्मी। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत रखो मेरी जान, उसे कुछ नहीं होगा। बाबा खुदा के लिए कुछ करे ना, मेरी बहन को तलाश करे बाबा, कुछ तो करे। संभालो कौन जानता है कि वो लोग कहाँ लेकर गए, उसे क्या कर रहे होंगे उसके साथ। संभालो खुद को, संभालो। परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हारा बाबा यहाँ आ गया है, सरान को ढूंढ निकालेगा। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुँचा ना तो मैं एक एक की जान ले लूंगा, ये याद रखना। हालिस कुरान! बाबा मैं कब से कह रही हूँ लेकिन कोई नहीं सुन रहा। मुकेश आगा ने किया है, और कौन कर सकता है? मुकेश साहब के खानदान ने किया है ये। जहाँ तक मैं जानता हूँ मुकेश आगा तो मर चुका है, तो ये कैसे मुमकिन है? कहीं तुम्हें गलत फहमी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, वो औरत बहुत ही मासूम और गरीब है, और उसका बेटा तो बहुत ही शरीफ है। वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है इसमें कोई और मुलव्विस है। हालिस कुरान बाहर निकले। बाबा आंटी उनको होश आ गया है, और वो हम सबको कुछ बताना चाहती है। वो चाहती है कि फेरिद भी यहाँ मौजूद हो, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो कहाँ है? उन्हें कुछ लोगों पर शक है, आबिदीन के साथ उनके पास या अल्लाह सब्र दे। इस घर में मौजूद लोग खुद को मर्द कहते हैं, लानत हो उन पर। कहाँ है वो सब बुज़दिल? और किसमें शक है इन लोगों को? किसने अगवा किया मेरी बेटी को? बताएं। हालिस कुरान! क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? हिलना मत, चलो हमारे साथ। हाथ मत लगाओ, दूर हटो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है ये? बंदूक दो। लाओ चाबी दो मुझे। मैंने कहा चाबी दो मुझे, वरना अपनी जान गवा बैठोगे तुम। क्या बदतमीजी है? चुप करो, वहां खड़े हो जाओ। सैरान कहाँ है? सहरान कहाँ है मुझे कैसे मालूम होगा? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने पूछा सैरान कहाँ है? बताओ कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है, और मुझे नहीं मालूम कि सहरान कहाँ है। क्या तुम फिर से पैलिन के लिए आए हो? फेरिद वहां देखो क्या रखा है। क्या है ये? बताओ मुझे। कहाँ भागने की तैयारी हो रही थी? हाँ, कहाँ भाग रहे थे? बताओ मुझे। देखो तुम गलत समझ रहे हो। मुझे नहीं मालूम कि सहरान कहाँ है। तुम ही ने तो कहा था कि चले जाओ, तो मैं जा रहा हूँ। तो अब और क्या चाहते हो? घर में कोई नहीं है फेरिद साहब। आबिदीन, अब इसे यानी हमारे दोस्त को अपने साथ लेकर चलते हैं, और इसका फैसला हम तब करेंगे जब हमें अगली खबर मिलेगी। फेरिद मेरी बात सुनो, तुम बहुत गलत कर रहे हो ये। तुमने खुद कहा था कि यहाँ से चले जाओ। जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे जाने भी नहीं दे रहे। तुम बहुत पछताओगे, ये बात याद रखना मेरी। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि अभी तक तुम मुझे धमका रहे हो? हाँ? मेरी बीवी अगवा हो गई है, इसलिए मेरे सर पर खून सवार है, और तुम मुझे कह रहे हो कि बाद में मैं पछताऊंगा? पछताना तुम सबका पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सबके सब मरोगे। फेरिद तुम फेरिद बस करो। कोई नहीं बचेगा। फेरिद तुम सुन रहे हो? बस बहुत हुआ, हटो पीछे। हमारे आदमियों ने इस कोच को पकड़ लिया है, मगर आकन के घर पे कोई भी नहीं था। क्या मतलब वो नहीं है? क्या मतलब वो नहीं मिला? वाकई फेरिद कोई नहीं सब था। उसे करने क्या है? आखिर इसको किस बात पे हंसी आ रही है? जी कहिए लतीफ साहब। समझ गया, मैं आ रहा हूं। आबिदीन, इसे उठाओ। क्या हुआ? वो क्या कह रहे हैं? आतुश आंटी कुछ कहना चाहती है मुझसे। उन्हें कुछ ना कुछ मालूम है लाजमी। तुम ये जारी रखना। ठीक है, तुम फारिग होकर सीधा गोदाम आ जाना, मैं इसे वहीं ले जा रहा हूँ। चाहे इसने ये काम ना भी किया हो, लेकिन इसे जरूर कुछ मालूम है। इसकी हंसी आम हंसी नहीं थी फेरिद। ठीक है। कहाँ है हालिस कुरान? कहाँ है? कहाँ है वो? काजिम साहब, ना तो हम कहीं भाग रहे ना ही छुप रहे हैं।
हालिस साहब तो वैसे ही बीमार है और अब आपकी आंटी के साथ मसरूफ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इफाका साहिबा, बिल्कुल आपने सही कहा। जरा ये बताएं, उनके बिस्तर पर वो कटा हुआ सर किसने रखा, और इस बारे में मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? क्या ये सब कुछ जानने का हक मुझे नहीं था? कासिम, हम सभी परेशान हैं। माहौल मजीद खराब करने की जरूरत नहीं है। माहौल खराब? तो मैं माहौल खराब कर रहा हूँ? और कुरहान, क्या कर रहे हो तुम? मेरी बेटी को अगवा किया गया है, मेरी बेटी को। और हाँ देखो, तुमने मेरी क्या हालत बना दी है कि मैं अपनी बेटी के पीछे नहीं जा सकता। अब मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। आपकी बेटी को तो अब किडनैप होने की आदत पड़ जानी चाहिए। याद नहीं या भूल गए कि आपने भी अपनी बेटी को गन के जरिए ही किडनैप किया था? तो अब आपने इतनी अफरा तफरी क्यों मचाई हुई है, समझ नहीं आ रहा। तो ये जो कुछ भी हुआ था किसकी वजह से हुआ था? कौन था इसका जिम्मेदार फाकत साहिबा? हाँ, क्या ये आपकी वजह से नहीं हुआ था? भूल गई हैं? कम से कम तुम तो पुरसुकून हो जाओ इस्मा, आराम से बात कर लो। गुलगुल छोड़ दो इन्हें। अगर इन लोगों को दूसरों के एहसासात का जरा भी एहसास होता तो आज हम इस हाल को नहीं पहुँचते। अच्छा, तो ऐसा है क्या? मतलब हमारे अंदर एहसास नाम की चीज ही नहीं। क्या आपने कभी खुद को देखा है? यानी खाने पीने और सोने के अलावा आपके पास दूसरा काम कोई है ही नहीं। बदतमीजी मत करो मुझसे। शुक्र है कि मुझे तुमसे तमीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम इस तरह बात कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी तरबियत तो काजिम साहब ने की है। पर ये मत भूलो कि वो तुम्हारी ही तरबियत थी जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी ने टीवी पर जाकर सबके सामने राज फाश किए थे। अम्मी, हरगिज़ अम्मी बस ठीक है। ऐसा सोचना भी मत। छोड़ दो सुना, पीछे हटो। आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। देखो, अगर मेरी किसी भी बेटी को कुछ हुआ या तुमने इन लोगों के साथ मिलकर कुछ भी ऐसा वैसा किया तो यकीन जानो, तुमने अभी जो मेरा ये हाथ रोका है, हाँ, इसी हाथ से मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी, समझी? ये धमकी सुन के तो मैं बहुत डर गई हूँ वाकई में। क्या हो गया? ये तुम्हारी ममता कहाँ से जाग गई है अचानक से? काश कि तुम पहले भी इतनी ही मजबूती का मुजाहरा करती तो तुम्हारी बेटियों को मुझसे आकर मशवरा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही मदद की। मैं तो जा रही हूँ, बस बहुत हो गया। पुरसुकून हो जाए, आ जाए मेरे साथ, चलिए सब ठीक हो जाएगा। चले हम चलकर पानी पीते हैं। क्या कोई खबर मिली है लतीफ साहब? बदकिस्मती से अभी तक कोई खबर नहीं। फैरिद साहब घर वापस आ रहे हैं। हातुश साहिबा को कुछ बात करनी है हमसे। क्या बात करेंगे वो? हाँ, इस पेचीदा सूरत हाल में आंटी को फैरिद से क्या बात करनी है? हटे सामने से, लतीफ साहब सामने से हटिए, मैं खुद जाके फैरिद से बात करता हूँ। बाहर निकलो। सेरान, घबराओ मत, ठीक है? कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग। चलो, क्या अपना हश्र भूल गई हो? हाथ हटाओ घटिया इंसान। बस बस ठीक है। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तुम इतने घटिया और बेरहम कैसे हो गए आखिर? इसका क्या हाल बना दिया है? इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, दोस्त समझती थी तुम्हें। मगर तुम्हारे साथ तो अच्छा किया ना मैंने, मगर तुमने क्या किया मेरे साथ? बोलो सिरान, क्या अंकल की जान लेना जरूरी था? बोलो। हाँ? तुम्हारे अंकल की मौत की वजह हम नहीं, डॉक्टर से जाकर पूछो, वो हकीकत बता देंगे। ये सब किया गया तुम्हारे खानदान का है, अब तुम इससे मुंह नहीं फेर सकती। तुम्हारा खुद का खानदान और तुम्हारे शौहर का खानदान, दोनों को सुरवाने चलो। छोड़ो मुझे, हम खुद चल सकते हैं। एजे को देखकर लगता नहीं कि वो चल सकती है। अगर तुम इसकी बेहतरी चाहती हो तो वही करोगी जो मैं कहूँगा, इसी तरह ये सही सलामत रहेगी। हाँ, अगर बात नहीं मानी तुमने
या चालाकी करने की कोशिश की तो जो हाल इसका हुआ है वही हाल मैं तुम्हारा करूंगा। मर्जी तुम्हारी। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। एजे को छोड़ दो तुम। यहाँ पर हूं मैं, भागूंगी नहीं। जो करना है कर लो। मैं नहीं, तुम्हारे साथ जो कुछ करेंगी वो करेंगी मेरी अम्मी। चलो अंदर। फेरिद, या अल्लाह कोई बुरी खबर ना हो, रहम करना हम पर। क्या हुआ है फेरिद? बताओ क्या हुआ है, बताओ ना। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्या सहरान को ढूंढ लिया? क्या तुमने ढूंढ लिया मेरी बेटी को? कहाँ है मेरी बेटी सहरान? बताओ फेरिद। कासिम बाबा, मेरी बेटी कहाँ है? हाँ बताओ ना मुझे फेरिद। तुमने तो मुझसे वादा किया था मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचने दोगे, तो फिर वो अगवा कैसे हो गई? मेरी आंखों में देखकर जवाब दो फेरिद। जवाब तो आपको खुद से मांगना चाहिए। खुद से पूछें कि वह कहाँ है, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह आप है। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैंने अक्कन के पास लोग भेजे अपने, लेकिन वो घर पर नहीं है। जनाजे वाले घर के लोग आखिर गए कहाँ? हाँ? अक्कन ने ही सहरान को अगवा किया है, और जानते हैं क्यों किया है? क्योंकि आप उसे लेकर आए थे। मेरी गलती? हाँ आपकी गलती है। मेरी गलती? जी बिल्कुल। अगर आप अपनी बेटी का उस आदमी से सौदा नहीं करते तो ये सब कुछ ना हुआ होता। एक लफ्ज और नहीं। मैं हमेशा से अपनी बेटियों और उनकी आबरू की हिफाजत करता आया हूं। कभी भी उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी मैंने। लेकिन हाँ, बहुत मारा मैंने उसे, बहुत मारा उसे। सहरान, कसूरवार मैं हूं असल में, तुम्हारा बेटा। सहरान मेरी बेटी न जाने इस वक्त किस हाल में होगी। उसे ढूंढकर घर ले जाना होगा मुझे। सहरान मेरी जान, सहरान कहाँ है फेरिद? सहरान कहाँ है फेरिद? मेरी बेटी सहरान कहाँ है फेरिद? तुमने वादा किया था उसकी हिफाजत करने का। अगर तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते थे तो तुमने मुझसे झूठे वादे क्यों किए थे? देखो तुम्हारे बाप ने मेरी क्या हालत बना दी है। मैं अपनी बेटी को ढूंढने भी नहीं जा सकता, उसकी हिफाजत भी नहीं कर सकता। उसकी हिफाजत नहीं कर सका, नहीं कर सका मैं उसकी हिफाजत, नहीं कर सका मैं। बेवकूफ था मैं, बेवकूफ था मैं। मेरी आंखों के सामने वो उसे मुझसे छीन कर ले गए। मदद करे मेरी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं नहीं जानता कि मैं कहां जाऊं, किससे जाकर मदद मांगूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
बेबस हो चुका हूं। बस करो, बस करो बेटा। फरीद साहब और काजिम साहब, हाथू साहब, आप दोनों का इंतजार करिए। मेरी अम्मी पहचानती है ना? यहाँ आओ, बैठ जाओ। मुझे एक तवील कहानी सुनानी है। अगर तुम मौत से जिंदा बचकर निकल आई तो उन लोगों को याद रखना जिन्होंने तुम्हें इन हालात तक पहुंचाया। क्या आप मुझे डराने के लिए धमकी दे रही हैं? अगर मारना होता तो पहले ही मार चुके होते। निकलो यहां से। तुमने मौत का जिक्र किया। मौत कुछ लोगों के लिए डर होती है और कुछ के लिए निजात। हाँ। क्या तुमने कभी खुदा से अपनी जान लेने की दुआ की है? हाँ? क्या तुम्हारी खाल भी मेरी तरह कपड़ों से चिपक गई थी? हाँ? इस पर्दे के नीचे मौत से भी बदतर चीज है लड़की। तुम्हें समझ नहीं आया? आ जाएगा। तुम्हें भी इससे गुजरना पड़ेगा। आओ बैठो। कम से कम इसकी वजह तो सुन लो। आओ आओ। तुम भी बैठो अकन। मैंने अकन को बहुत देर से पैदा किया, वरना मेरी बराबरी तुम्हारी आंटी के साथ होती। उस वक्त उकेश आगा की बहन ही मेरी वाहिद रास्तार थी। हालिस और मेरे दरमियान जो कुछ था वो सब जानती थी। मैंने कहा था कि इतने सालों तक इंतजार मत करो, वो आदमी शादी नहीं करेगा, लेकिन उसने मेरी नहीं मानी। फिर एक दिन वही हुआ जो मैंने कहा था। गोरहान खानदान ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद किया।